हर हर महादेव, जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गणगौर व्रत का क्या महत्व है, गणगौर व्रत कब रखा जाएगा और गणगौर व्रत की पूजा विधि क्या रहने वाली है। साथ ही हम इसमें गणगौर व्रत की कथा भी आपको सुनाएंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में गणगौर के व्रत का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। गणगौर में गण का अर्थ है भगवान शिव और गौर का अर्थ है माता पार्वती। परंपरा के अनुसार विवाहित महिलाएं गणगौर के व्रत को अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं। वह इसे सुयोग वर प्राप्ति के लिए रखती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 31 मार्च सुबह के 9:11 पर होगी। वहीं इसका समापन 1 अप्रैल सुबह 5:42 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए इस वर्ष गणगौर व्रत 31 मार्च को रखा जाएगा। बात करें व्रत की पूजन विधि की, तो ये विधि इस तरह से रहने वाली है। गणगौर व्रत वाले दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवटकर स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद भोलेनाथ और माता पार्वती की मिट्टी से प्रतिमा तैयार करें। दोनों प्रतिमाओं को साफ कपड़े पहनाएं और माता पार्वती को सुहाग से जुड़ी हुई वस्तुओं को अर्पित करें। उसके बाद अक्षत, रोली, कुमकुम अर्पित करें, धूप जलाएं और इसी के साथ फल, मिठाई, दूर्वा अर्पित करें और थाली में चांदी का सिक्का, सुपारी, पान, दूध, दही, गंगाजल, हल्दी रखें। थाली में ही कुमकुम और दूर्वा डालकर जल डालें और सुहाग जल तैयार करें। इस सुहाग जल को भोले बाबा और माता पार्वती पर छिड़कते हुए अर्पित करें। अंत में भगवान महादेव और माता पार्वती को चूरमे का भोग लगाएं। अब सुनते हैं गणगौर व्रत की कथा। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन के लिए पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। उसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती पर रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में मुझे देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? पार्वती जी ने फिर से झूठ बोल दिया, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रख लीजिए।
यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिव जी के साले तथा सलहज सारे सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेले ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को भी पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते भी बहुत दूर निकल गए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम की ओर पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ, पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गईं। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा ना दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यशाली समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए कौन सी बड़ी बात है महामाये? गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। दोस्तों, ये थी गणगौर व्रत की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।